इसके इसके जो डिज़ाइन का जो तरीका है ना, वो तो एक तो ये है कि हम प्रॉपर जो है वो वेबसाइट को डिज़ाइन करें, और एक हमारे पास है शॉर्टकट, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप वेबसाइट को पहले डिज़ाइन करो, फिर एक एक प्रोडक्ट को अमेज़न से उठाओ और फिर यहाँ पर आपने इसको ऐड करो, और फिर उसके बाद जो है वो आप उसको लिंक के ऊपर शेयर करो। और दूसरा मेथड ये है कि आप अपने लिए एक पेड थीम लो, वो थीम जो है वो वन टाइम पेमेंट करो, और वो थीम क्या करेगा आपके लिए, अमेज़न से डिस्काउंटेड प्रोडक्ट खुद उठाएगा और आपके वेबसाइट के ऊपर खुद लिस्ट करेगा, और ऐसी कोई भी प्रोडक्ट नहीं उठाएगा जिसके ऊपर डिस्काउंट ना हो। एक तो ये एक बात है, और दूसरी बात ये है कि जब वो डिस्काउंट एक्सपायर हो जाता है तो आपकी वेबसाइट से वो खुद ब खुद हट जाएगा, ठीक है। तो पहले वाला हम जो है वो सिंपल जो हम कर सकते हैं बगैर थीम की, वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है, इधर आना है, आपने जो है वो बहुत सारे पेजेस को जो है वो डिज़ाइन करना है। तो पेजेस को मैं ऐड करता हूँ, पहले जो पेज हमारे पास होना चाहिए। अच्छा, पेजेस से पहले भी एक काम करते हैं, हमारे पास इसके अंदर जो थीम है वो अच्छा नहीं है, हम अच्छा थीम इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। एक हम इसके अंदर थीम इंस्टॉल करेंगे और 3 प्लगइन, ठीक है। एक प्लगइन वूकॉमर्स ऐड करेंगे, एक प्लगइन जो है वो हमारे पास जो है वो हम ऐड करेंगे इसके अंदर एलिमेंटर, और एक एलिमेंटर प्रो। ये 3 प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे, और एक थीम थीम जो है वो हम एक्स्ट्रा इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन मिलेगा हमें कि हम इसके अंदर वेबसाइट के अंदर डिज़ाइन कर सके, उसके अंदर प्रोडक्ट ऐड कर सके, और फिर उसको अंदर जो है उसके जो है हम कहीं पे भी हम वो उसकी मार्केटिंग कर सके। लेकिन ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। लेट्स सी, आपको मैं ये फ्री वाला मेथड भी दिखाता हूँ, ताकि फिर आपको अगर मसला हो वेबसाइट थीम लेने में, तो फिर आप ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सको। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थीम लो, वो आपके काम को जो है वो 75% जो है वो हल्का कर देगा, ठीक है। तो पहले मैं थीम को ऐड करता हूँ, कोई भी थीम थीम उठा लो, लेकिन सबसे अच्छा ये एक्स्ट्रा वाला है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, और फिर मैं क्या एक्टिवेट भी करता हूँ। ठीक हो गया, ये मैंने थीम को इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद मैं प्लगइन्स के ऊपर आ जाता हूँ, और प्लगइन्स को जो है वो इंस्टॉल करते ऐड प्लगइन। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मैं खुद एक सर्च करता हूँ, ऐड प्लगइन करता हूँ, और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ वूकॉमर्स। ठीक हो गया, ये मैं प्लगइन इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ से ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये एक्टिवेट करो। अच्छा, ये हो गया। अब हम एक दूसरा प्लगइन ऐड कर रहे हैं, इसका नाम है एलिमेंटर। ये भी इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ जो एलिमेंटर प्रो आता है, जिसके अंदर आप सब कुछ कर सकते हो, एलिमेंटर सिर्फ एलिमेंटर के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो लॉक होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसका नाम है प्रो एलिमेंट्स, ठीक है। प्रो एलिमेंट्स, proelements.org, यहाँ पर वो पेड वाला आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड कर देना है। ठीक हो गया, और जब ये डाउनलोड हो जाए तो फिर मैंने इसको जो है वो यहाँ पर वो कर देना है, ठीक है, अनबूट कर देना है। मैंने इसको प्लगइन्स के अंदर आना है, और इसको मैं बाहर से इंस्टॉल ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक करूँगा मैं, और बाहर से अपलोड करूँगा, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, बाहर से अपलोड करूँगा। एक तो हमारे पास ये जो प्लगइन्स की लाइब्रेरी है, उधर हम सर्च करते हैं, जो बाहर से करते हैं वो यहाँ से अपलोड करते हैं, ठीक है। यहाँ से चूज़ फाइल करूँगा, और जो हमारे पास अभी डाउनलोड हुआ है प्रीमियम, ये प्रो एलिमेंट डॉट ई वाला, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास आ गए हैं प्रो एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास इसके अंदर। अच्छा, ये हमारे पास प्रो एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं आया, शायद मैंने कोई गलती कर दी। मैं देखता हूँ कि इसके अंदर आया है कि नहीं। शायद मैंने यहाँ पर एक और खुला था और मैंने उसके अंदर वो डाल दिया है, ठीक है। ये जो बगैर डोमेन वाला आया था उसके अंदर ये मसला था, ये उधर आया है, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, अभी प्रो एलिमेंट्स हमारे पास आ गया है, ठीक है। ये प्रो एलिमेंट्स को यहाँ से हम एक्टिवेट करते हैं, ये हमारे पास एक्टिवेट भी हो गया। अच्छा, अब इसमें लिखा हुआ है स्टोर कमिंग सून। यहाँ पर अगर हम कोई भी प्रोडक्ट अमेज़न से उठा के इसके अंदर ऐड करेंगे तो वो नज़र लोगों को नहीं आएंगे, हमें सिर्फ नज़र आएंगे, क्योंकि ये वाला ऑप्शन जो है अब बंद है। खोलने के लिए आपने यहाँ पर वूकॉमर्स पे आना है,
नीचे आना है अपनी सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। और सेटिंग्स के अंदर आकर आपने क्या करना है, ये जो स्टोर है आपका, इसकी विजिबिलिटी को आपने क्या करना है, लाइव कर देना है, ठीक है। यहाँ पर लाइव पे क्लिक करें और यहाँ पर चेंजेस के ऊपर क्लिक करें। तो ये वाला मसला लाइव के ऊपर हमारा ठीक हो गया, ठीक है। अब इस साइट विजिट करते हैं तो हमारा साइट कुछ इस तरह नज़र आ रहा है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर शॉप नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया। शॉप के अंदर भी कुछ नहीं है। ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये कोई ई कॉमर्स स्टोर नहीं है जिसके अंदर कार्ट हो, चेकआउट हो, माई अकाउंट हो। ये चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें सिर्फ शॉप चाहिए। यहाँ पर एक होम बटन चाहिए, होम पेज चाहिए, हमारे पास एक अबाउट अस पेज होना चाहिए और हमारे पास जो है वो कॉन्टेक्ट अस पेज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम अभी बना रहे हैं, ठीक है। एक पेज में ऐड करता हूँ यहाँ पर। इस पेज का नाम मैं रखता हूँ होम, ओके। ये मैं होम नाम रखता हूँ, यहाँ पब्लिश करता हूँ इसको, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं एक और जो है वो ऐड करता हूँ पेज, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऐड पेज करूँगा। दूसरे पेज का नाम क्या है, अबाउट अस, ठीक हो गया। ये भी मैं से पब्लिश कर देता हूँ। फिर उसके बाद क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद हम कर लिखते हैं ऐड पेज और यहाँ पर हम करते हैं कॉन्टेक्ट, ठीक हो गया। और यहाँ से इसको हम पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे पास पब्लिश हो गए हैं। अच्छा, अब इनको डिज़ाइन कैसे करते हैं, इनके लिए हम सिंपल जो है वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, चैट जीपीटी, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या प्रॉम्प्ट्स डालेंगे वो इंशाल्लाह अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला। स्टार्ट ट्राई चैट जीपीटी, दिस इज़ माई वेबसाइट। क्या नाम है मेरे वेबसाइट का, मेरे वेबसाइट का नाम है zvilla.com। आई डू Amazon affiliate program and I share Amazon deals. Write about us page for my website. Include disclaimer, right? ये वाला कमांड आपने, ये प्रॉम्प्ट जो है वो आपने वो उसको देना है चैट जीपीटी को, ठीक है। ये आपको ज़बरदस्त जो है वो अबाउट अस सेक्शन लिख देगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से अबाउट अस को खोलना है और यहाँ से इसको कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। ये हमारा वेबसाइट है, इसके अंदर जो हम अबाउट अस को खोल देते हैं, अबाउट अस पेज किधर है, ये हमारे पास अबाउट अस पेज है, इसको एडिट कर देते हैं और ये इसके अंदर जो है वो हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब दूसरा कैसे पेज है हमारे पास, दूसरा हमारे पास है कॉन्टेक्ट अस पेज। इसको हम एडिट करते हैं। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ कि मेरा जो ईमेल है, ये मेरा ईमेल है। मैं क्या कहता हूँ कि ये मेरा ईमेल है, कोई भी ईमेल आप जो आप देना चाहो, ठीक है। ये ईमेल आप दिया करो, इससे फिर आपको जो है वो सेलर भी राब्ते करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ईमेल है। आल्सो राइट, दोबारा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। आल्सो राइट कॉन्टेक्ट अस पेज ओनली ईमेल, ठीक है। अच्छा, इतना बस काफ़ी है, आपने बस इतना एक पेज बना देना है ताकि आपके पेज की वेबसाइट के अंदर जो है वो एक कॉन्टेक्ट अस का भी एक पेज आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्टेक्ट अस हो गया, ओके, दैट्स इट। अब हमारे पास एक और पेज हमने बनाया था जिसको हमने नाम दिया था होम, ठीक है। इसको हम जो है वो अभी डिज़ाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला जो पेज है ना, इसको भी हम डिज़ाइन करते हैं। ये वो कॉमर्स के साथ खुद ब खुद है, ये हमने बनाया था नहीं था, ये उसके साथ खुद आया है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, अपने हिसाब से डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ हटा देते हैं और यहाँ हम इसको कह देते हैं कि नाउ राइट
now write privacy policy page but now write privacy policy page but mention and add that we don't collect personal data and cookies. Okay. Also include disclaimer, right? ओके ये हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी पेज आ गया है और डिस्क्लेमर वगैरह सब कुछ हमारे पास ये हो गया है, ठीक है। तो यहाँ तक भी आप इसको लिख सकते हो और ये हमारे पास हो गया डिस्क्लेमर और इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो दैट्स ऑल। यहाँ तक हमारा वेबसाइट जो है वो किसी हद तक जो है वो बन गया है। अब जो है हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो डिज़ाइनिंग के लिए जो है वो कुछ आपके पास जो है वो पिक्चर्स होनी चाहिए। एक आपकी जो होम पेज है ना, ये सबसे अच्छी दिखने वाली चाहिए, नज़र आनी चाहिए, खूबसूरत नज़र आनी चाहिए। उसके लिए आपको जो है वो कुछ क्या करना चाहिए, कुछ जो है वो डिज़ाइनिंग का होना चाहिए। तो उसके लिए आप कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हो और आप जो है वो एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हो, व्हाट्सअप को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो आपका व्हाट्सअप के अंदर एआई है उसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं लेट से लियोनार्डो एआई को यूज़ करता हूँ, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि भाई मेरे लिए क्या करो, एक ऐसा मेरी वेबसाइट के लिए हीरो बना दो ताकि उसके अंदर क्या हो, मैं डील्स वगैरह बेच रहा हूँ, मेरी वेबसाइट का ये नाम है, आप मेरे लिए एक वो बना दो, ठीक है। तो मैं कैसे करता हूँ ये अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा ये मेरे पास आ गए हैं। अब ये जो हमारे पास कुछ 4-5 इमेजेस जो है हमारे लिए फ्री बना सकता है, ठीक है। तो आप ईमेल चेंज करते रहो और इसमें अपने लिए काम करते रहो। बाकी ये है कि इसका अगर आप अपग्रेडेड वर्जन लेते हो तो ये आपसे पैसे लेते हैं, तो उससे बचने के लिए आप ये फ्री यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा तो अब मैं चैट जीपीटी में आता हूँ, मैं कहता हूँ कि राइट प्रॉम्प्ट टू लियोनार्डो एआई टू मेक a hero for this site, right? अच्छा तो ये जो है उसने मुझे प्रॉम्प्ट दे दिया है, ठीक है। मानसी, अच्छा इसने अमेज़न डील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अगर हमारे बैनर के ऊपर अमेज़न आ रहा है तो फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन कभी अगर फिर हम चैट जीपीटी को ये भी बोल सकते हैं कि आप इसको कहो कि ये अमेज़न का लफ्ज़ मेरे बैनर के ऊपर ना लाए। लेकिन लेट्स सी कि अगर ये करता नहीं है तो फिर वेल एंड गुड, मैं ये प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। तो ये देखते हैं कि मेरे लिए कैसे वेब ब्लॉग बनाता है, ठीक है। हीरो के लिए मेरे लिए कैसे बनाता है, पिक्चर बना देता है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर अमेज़न का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो है अमेज़न का लोगो वगैरह इस्तेमाल हुआ है, सबके अंदर अमेज़न का लोगो इस्तेमाल हुआ है। सो आई वुड प्रेफर रीराइट रीराइट वी डोंट नीड अमेज़न टाइटल और लोगो। ओके यहाँ से मैं दोबारा इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर और इसका क्या रिजल्ट आएगा ये अभी देखते हैं, ठीक है। ठीक है तो मैं किसी एक को उठाता हूँ यहाँ से और आई थिंक दिस वन इज़ गुड, इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास डाउनलोड हो गया। अच्छा एक तो ये डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको बताता हूँ कि मेरे लिए आई आई नीड 4 पिक्स
फॉर फर्नीचर डील्स कैटेगरी, किचन डील्स कैटेगरी। और कौन सी है हमारे पास? किचन डील्स हो गए, होम डिकोर डील्स हो गए, होम डिकोर डील्स कैटेगरी। क्योंकि ये हमारा वेबसाइट सारा डील के ऊपर है तो इसमें हम ये डिग्री के ऊपर डील का नाम ज़रूर रख देंगे, ठीक है। एक हमारा फर्नीचर हो गया, एक किचन हो गया, एक होम डिकोर हो गया। इस तरह हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक डील्स भी हो सकते हैं, लेकिन वी डोंट रिकमेंड इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी। आप जो है वो ज्वेलरी को भी कर सकते हो, ठीक है। फैशन कर सकते हो, फैशन फैशन कैटेगरी। इसके अलावा आप ब्यूटी भी कर सकते हो, ठीक है, ब्यूटी और इस तरह। तो ये इसने मुख्तलिफ जो है वो मुझे प्रॉम्प्ट दिए हैं हर एक कैटेगरी के लिए। अच्छा, अब ये मसला है कि कुछ हम एक लिनार्ड से बनाएंगे अकाउंट से, फिर दूसरा के लिए फिर दूसरा अकाउंट खोलेंगे। लेट्स सी हमारे साथ क्या हो जाता है यहाँ पर। और ये हमारा पहला फर्नीचर वाला हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओह वेरी गुड, आई थिंक दिस वन इज गुड। Okay, so now let's paste another one for kitchen deals. This one we'll see। और यहाँ पर हम आ जाते हैं और ये वाली पेस्ट कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब ये मुझे कहता है कि भाई पैसा दो, लेकिन मैं पैसा नहीं दे रहा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिनार्डो एआई को दोबारा जो है वो ओपन करूँगा एक और ईमेल से, ठीक है। लिनार्डो एआई को मैं क्या करूँगा, एक और ईमेल से खोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से गेट स्टार्टेड करता हूँ, लेकिन ये क्योंकि इसमें खुला है पहले से तो ये वही वाला दोबारा खुलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपने इसको लॉग आउट कर देना है, ओके। और जब आप इसको लॉग आउट करेंगे तो फिर आप इसको यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो और यहाँ से भी काटो, ठीक है। और आप यहाँ दोबारा गूगल पे आ जाओ। जिस अकाउंट से मैंने बनाया था उस अकाउंट से नहीं बनाना, आप दूसरे अकाउंट से बना रहे हो, ठीक है। तो ये मैं दूसरा बना दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इमेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ एग्री एग्री लेट्स गो। यहाँ मैं प्रॉम्प्ट डालता हूँ जो मैंने वहाँ से लिया था, ठीक है। गुड। तो ये मेरे पास किचन डील्स के लिए आ रहे हैं बहुत सारे ऑप्शंस। तो मैं देखता हूँ कि कौन सा ज़बरदस्त मुझे लग रहा है। आई थिंक दिस वन इज़ गुड वन। अच्छा, ये मैंने उठा दिया। अब क्या क्या करूँगा, अब मैं नया प्रॉम्प्ट जो मैंने लिया है होम डेकोर के लिए, ये वाला। इस तरह आप जितनी भी कैटेगरीज है ये सारी आप यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो आप देखते रहना, ठीक है। ठीक हो गया, ये करता रहेगा अपना काम और हम यहाँ से ये वाला भी कॉपी कर रहते हैं, ठीक है। कम ऑन सी। अच्छा, यहाँ से हम ये वाला कॉपी करते डाउनलोड कर लेते हैं और फिर यहाँ पर ये पेस्ट कर देते हैं, कमांड वी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर कमांड वी करो और एंटर मारो तो ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी दिस वन इज गुड। सो हमने इन सबको, मैंने एक हीरो के लिए पिक्चर डाउनलोड किया और 4 मैंने बना लिए कैटेगरीज के लिए। अब हम अपने वेबसाइट के अंदर जाते हैं और मैं एक होम पेज बना देता हूँ, ठीक है। और होम पेज जो है वो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको एडिट करता हूँ, ठीक है। वो होम पेज हमने बना लिया है, उसको हम मैं एडिट कर लेता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पर एडिट एलिमेंटर लिखा आ रहा होगा, आपने एलिमेंटर के थ्रू इसको एडिट कर देना है, ठीक है।